बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और अच्छे होंगे, खुश होंगे। आगाज़ करता हूँ। सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 का, अल्टरनेटिंग करंट का। फर्स्ट लेक्चर में अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि AC क्या होता है, DC क्या होता है, ठीक है। फिर उसके वेवफॉर्म किस तरह होता है, वेवफॉर्म के मुख्तलिफ ग्रुप्स, मतलब उस पर जो MCQs आते हैं या मैथमेटिकल फॉर्म है या एंगल के हवाले से या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों को समझाया था कि इसमें पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू क्या है, अगर हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहते हैं उसका वैल्यू क्या होगा, वो सब मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग उसको ओपन करें तो समझ आ जाएगी। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ। जो सेकंड लेक्चर है अल्टरनेटिंग करंट का, वो है RMS वैल्यू या इफ़ेक्टिव वैल्यू है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है या इफ़ेक्टिव वैल्यू भी हम उसको कहते हैं, या इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, या इसको हम एपरेंट वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो RMS वैल्यू है क्या चीज़? असल में हमारे जो घरों में होते हैं लाइट वोल्टेज होते हैं, या ऑफिस में होते हैं, या कॉलेजेस में होते हैं, या स्कूल्स में होते हैं, तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, या ये एवरेज वैल्यू है, या ये RMS वैल्यू है? तो ये RMS वैल्यू होता है, न एवरेज वैल्यू होता है, न पीक वैल्यू होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये पीक वैल्यू क्यों नहीं है या एवरेज वैल्यू क्यों नहीं है। तो अगर आप लोगों को याद है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का एवरेज वैल्यू हमेशा के लिए ज़ीरो होगा। इस वजह से तो ये एवरेज वैल्यू नहीं है। अब पीक वैल्यू क्यों नहीं है, तो मैं ये समझाता हूँ अभी इस लेक्चर में, क्लियर है। अब दूसरी बात ये है कि ये RMS वैल्यू हमारी लाइफ में क्या किरदार अदा करता है, एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वीडियो के एंड तक जो है आप लोगों को समझ आ जाएंगी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्लियर है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो R का मतलब क्या है, R का मतलब है रूट, M का मतलब क्या है, वो है मीन, S का मतलब क्या है, वो है स्क्वायर। रूट, मीन एंड स्क्वायर वैल्यू, क्लियर है कि रूट, व्हाट इज मीन बाय रूट? तो रूट का मतलब अंडर रूट है, क्लियर है। ये मीन क्या है, ये एवरेज वैल्यू है, आप लोग एवरेज मालूम करते हो। और ये S क्या है, ये स्क्वायर है, आप लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं। मतलब हम जो है पहले क्या लेंगे, पहले लेंगे स्क्वायर, फिर इस पे अप्लाई करेंगे एवरेज, और फिर इस पे लेंगे क्या, रूट। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होता है, मतलब या करंट है या वोल्टेज है, इसको हम कहते हैं कि RMS वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट है तो क्या बनेगा, I में यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया रूट, ये हो गया मीन मतलब एवरेज, और ये हो गया स्क्वायर। अगर इसको हम यहाँ पे लिखें कि ये किस चीज़ के बराबर है, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली दोबारा लिखते हैं I स्क्वायर, फिर एवरेज, और फिर इसका अंडर रूट, क्लियर है। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, RMS इज इक्वल टू अंडर रूट एवरेज I स्क्वायर, क्या ये जो है सारे वेवफॉर्म के लिए एक ही है या ये डिफरेंट होता है?
तो आप लोगों के कोर्स में जस्ट एक वेव फॉर्म मेंशन है, डेट इज साइन वेव फॉर्म है, साइनोसाइडल वेव्स है। उसके लिए जो है हम अलग जो है वो हम फाइंड करेंगे कि किस चीज़ के बराबर है। और इसके अलावा स्क्वायर के लिए अलग है, ठीक है, रेक्टिफायर के लिए अलग है। रेक्टिफिकेशन में वहाँ पर भी पल्सेस होते हैं, वहाँ पर भी वेव फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम RMS का वैल्यू के जो वैल्यू है मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा कि ये हम पीक वैल्यू क्यों नहीं लेते। देखो, अगर आप लोगों को पता है, सपोज करें मैं लेता हूँ DC सर्किट कंसिडर करता हूँ, तो DC सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने DC सोर्स अप्लाई किया है और साथ में यहाँ पे एक लोड अप्लाई किया, जो भी चीज़ है, क्लियर है, लोड मैंने अप्लाई किया, कनेक्ट किया किस चीज के साथ, DC के साथ। अब ये DC सोर्स जो है इसका वैल्यू कितना है, सपोज करें ये हो गया 10 वोल्ट, इसमें जो करंट फ्लो करता है वो है 5 वोल्ट, क्लियर है। अगर मैं इसका पावर मालूम करूं तो सिंपली जो है पुट करूंगा P इज इक्वल टू VI, डेट इज इक्वल टू 50 वाट। अब क्या करें, अब ये करें कि इस DC को AC पे रिप्लेस करो, तो क्या यही पावर आता है या कोई डिफरेंट वैल्यू बन जाता है। तो देखो, अब अगर मैं कंसिडर करूं AC सर्किट, तो AC सर्किट में क्या होता है, AC सोर्स के साथ क्या लगाए, एक लोड लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कितना है, वो भी चेंज होता है टाइम के साथ साथ। देखो, मैंने वेवफॉर्म बताया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में, आप लोग देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इसका, क्लियर है। वेवफॉर्म जो है इसका किस तरह होगा, इसका वेवफॉर्म इस तरह है, देखो ये मैंने वेवफॉर्म बना दी। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये देखिए तो इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सपोज यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा -5, यहाँ पे क्या होगा -10, यहाँ पे क्या होगा -5, यहाँ पे क्या होगा 0। टाइम के साथ साथ इसका वैल्यू चेंज होता है, क्लियर है। ये 10 और -10 ये पीक टू पीक वैल्यूज है। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं पावर मालूम करूं तो क्या ये पावर सेम आ जाएगा या डिफरेंट होगा। तो पावर क्या होगा, ये डिफरेंट वैल्यू यहां पे देंगे। किस तरह जो है ये डिफरेंट वैल्यू देंगे, क्योंकि 5 पे अलग वैल्यू होगा, 10 पे अलग होगा, -5 पे अलग होगा, -10 पे अलग होगा, -5 पे अलग होगा, तो ये अलग अलग वैल्यू हमें देगा। तो पावर इसका डिफरेंट वैल्यू होंगे, हर पॉइंट पे पावर डिफरेंट, हर पॉइंट पे पावर क्या होगा, वो डिफरेंट वैल्यू होगा। क्या करें, अब पीक टू पीक वैल्यू कंसीडर करें कि इसका पावर जो है एग्जैक्टली ये आ जाए जो 50 वाट है कि नहीं, कोई और तरीका अपनाएं। तो मैं यहां पे समझाता हूं, देखिए 1 मिनट सब्र करें। देखो यहां पर कि अगर मैं पीक टू पीक वैल्यू कंसीडर करूं, ये वाला कंसीडर करूं या ये वाला कंसीडर करूं, कुछ वक्त के लिए जो है इसका वैल्यू तो सेम आ जाएगा पावर का, लेकिन आफ्टर डेट टाइम ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट बनेगा, फिर भी काम जो है वो अधूरा रह गया, ठीक है। क्योंकि पावर तो मेंटेन नहीं हुआ ना 50 वाट, या कोई और है जो DC के लिए DC की तरफ बराबर हो। तो फिर क्या करना है, अगर पीक टू पीक पे, चलो फिर हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ पॉइंट पे तो ये सेम होता है, फिर उस पॉइंट से हटके जो है वो डिफरेंट बन जाता है, पीक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और एराइज होता है कि ये तो साइनोसाइडल वेव है, अगर इसको आप कंपेयर करें किस चीज के साथ, एक स्क्वायर वेव के साथ, तो क्या इन दोनों का पावर क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। स्क्वायर वेव फॉर्म में लिखिए, ये हो गया स्क्वायर वेव फॉर्म। किस तरह हम ड्रा करेंगे,
फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्क्वायर वेव फॉर्म ड्रा कर दिया, क्लियर है। अब यहां पर देखो कि इसका पीक वैल्यू और इसका पीक वैल्यू, इन दोनों में फर्क है। यहां पे जो टाइम लेता है वो बहुत ज्यादा कम लेता है, यहां पर जो टाइम लेता है ये बहुत ज्यादा लेता है। समझ आ रही बात की? यहां पे पीक वैल्यू टाइम ज्यादा गुजारता है, यहां पे पीक वैल्यू बहुत कम टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर आप कंसिडर करें एक और ग्राफ जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ले ले, तो ये होगा इस तरह का, जो है ट्राइंगल की तरह इस तरह आ जाए। अगर ये वेव फॉर्म इस तरह आ जाए तो ग्राफ भी उसको हम कहते हैं, क्लियर है। अब यहां पर देखें, यहां पर भी पीक पॉइंट्स है मौजूद है, लेकिन अगर तीनों पीक पॉइंट हम कंसिडर करें तो ये बहुत ज़्यादा कम टाइम ले रहा है। फिर साइनोसाइडल वेव इससे थोड़ा ज़्यादा लेता है, और फिर ये जो है ये थोड़ा बहुत, इन दोनों से जो है ये ज़्यादा लेता है। तो अब क्या करें, पीक टू पीक वैल्यू कंसिडर करते हैं कि नहीं करते? तो ये पीक टू पीक वैल्यू फिर भी वो भी गलत साबित होता है, क्योंकि ये सारे जो है ये अल्टरनेटिंग सोर्स का जो है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इसके ग्राफ से, मुख्तलिफ ग्राफ से, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग इसको ज़रूर देखें। अब देखो, जब ये फिनोमेना गलत होता है, ये पीक वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? तो फिर इसका अगर एक ऐसा मेथड हम मालूम करेंगे, एक ऐसे मेथड से हम ये वैल्यू को फाइंड करेंगे जिससे जो है ये काफ़ी टाइम के लिए जो है ये वैल्यू बरकरार आ जाए। तो इसका मेथड क्या है? मेथड में 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स क्या है? वो 4 स्टेप्स आप लोग को याद करना है। 4 स्टेप्स क्या है? मेथड यूज्ड फॉर फाइंडिंग द RMS वैल्यू, R इफेक्टिव वैल्यू, क्लियर है? देखो, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है, डिवाइड द होल वेव फॉर्म into equal marks and to equal values, क्लियर है? इक्वल वैल्यूज में इसको फाइंड करें कि इसका इक्वल वैल्यूज क्या है। मतलब एक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया है 0, 5, 10, 5, 0, -5, -10, -5, 0, तो इसको इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करें। फिर मैं समझाता हूँ लास्ट में, क्लियर है? अब स्टेप नंबर 2 क्या है? देखो, स्टेप नंबर 2 ये है कि जो इक्वल पार्ट्स आपने लिए, इक्वल पार्ट्स में या इक्वल वैल्यू में आपने इसको डिवाइड किया, उस पे क्या ले लें? टेकी स्क्वायर ले लें। आप लोग इन सब वैल्यूज का स्क्वायर ले लें। फिर क्या करना है? स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 3 पे करना है कि आप लोग इस पे एवरेज ले लें। जिस वैल्यू पे आपने मालूम किया है ये डिवाइड किया है, उस पे स्क्वायर ले लिया, फिर उस पे क्या लेना है? एवरेज लेना है। और स्टेप नंबर 4 पे क्या करना है? टेकिंग रूट मीन स्क्वायर रूट। ये 4 स्टेप्स होंगे। अब यहां पे ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा वेव है। सपोज करें, देखो, आप लोग मालूम करेंगे, अगर एक वेव फॉर्म गिवन है और मैं कहूं कि इसका आप RMS वैल्यू मालूम करें, तो फिर क्या है? फिर आप लोग वहां पे कंफ्यूजन पैदा होता है वहां पे कि ये यहाँ पे कौन सा स्टेप अप्लाई करें, कौन सा स्टेप अप्लाई नहीं करें। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? आप लोग मालूम करें, एक वेव फॉर्म ले लें। ये मैंने कंसिडर किया
एक साइनोसाइडल वेव, क्योंकि आप लोगों के बुक में साइनोसाइडल वेव है, ठीक है। इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, पीक वैल्यू जो भी है डिवाइड किया जी आपने। जब आपने इसको डिवाइड किया, सपोज करें मैं कहता हूं V1 is equal to 2, V2 is equal to 4, V3 is equal to 6, V4 is equal to 8। सपोज करें मैंने यहाँ पे ये डिवाइड किया। वैल्यूज तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, लेकिन जस्ट सपोजिशन में लेता हूँ। स्टेप नंबर 1 हो गया, डिवीजन हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, इस पे स्क्वायर ले ले, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, इस पे अलग अलग स्क्वायर ले ले, ठीक है, कि ये होगा 4, 16, 36 एंड ये होगा 64। फिर इसके एवरेज मालूम करें और लास्ट में आप लोग क्या करें, इस पे रूट मालूम करें, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया इसके वैल्यूज। इसका फायदा क्या है, फायदे से पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करना चाहता हूं, या जस्ट लिखता हूं जो आप लोगों की बुक में है। देखिए आप लोगों की बुक में है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, वो है दो। कौन कौन से हैं, एक है करंट और दूसरा क्या है, वो है वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल है। देखो आप लोगों ने इसको पढ़ा है, इसको डिराइव भी किया है, क्लियर है। अल्टरनेटिंग जनरेटर की इक्वेशन है और यही तो मेन इक्वेशन है, तो हमें इसमें इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 1, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ले ले, दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले ले तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 होगा टेकिंग एवरेज ऑन बोथ साइड। एवरेज मीन दोनों साइड पे आप लोग एवरेज ले लें तो क्या बनेगा, ये होगा v स्क्वायर अपनी जगह पे, ये आपने एवरेज अप्लाई किया जनाब, इस पे तो हम मैक्सिमम वैल्यू है, इस पे तो हम एवरेज अप्लाई नहीं कर सकते, इस पे अप्लाई करें साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी ऑफ एवरेज। क्लियर है। स्टेप नंबर 3 क्या है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग रूट, स्क्वायर रूट क्या मतलब, ठीक है, ऑन बोथ साइड क्या करना है, v स्क्वायर फर्स्ट स्टेप था, एवरेज सेकंड स्टेप है और रूट थर्ड स्टेप है, ठीक है। यहां पर v0 स्क्वायर, यहां पे इस पे आ गया रूट, यहां पे है साइन स्क्वायर ओमेगा टी फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप और यहां पे आ गया थर्ड स्टेप, ठीक है। अब यहां पर देखो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v, ये आ जाएगा रूट, ये आ जाएगा मीन और 2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा v0। तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी ये बराबर है किस चीज के बराबर है, 1/(√2) के बराबर है। क्लियर है, मतलब 1/2 के बराबर है, लेकिन फिर हम क्या कह रहे थे, इस पे रूट आ गए तो ये हो गया 1/√2 के बराबर हो गया। ये आपके पास आ गया जनाब अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आ गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गया। क्लियर है। अब यहां पर देखिए सिमिलरली फॉर करंट क्या होगा, एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, दैट इज IRMS is equal to I0 divided by √2, या हम लिखते हैं 0.707 into I0, ये हो गया IRMS का वैल्यू। क्लियर है। अब देखो जितनी भी चीजें आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अब मतलब वोल्टेज,
वो आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है, न मैक्सिमम होता है न एवरेज होता है, क्योंकि इसका अगर हम पावर मालूम करें फिर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ जाएगा जिस तरह हमने डीसी में कंसिडर किया था। 50 वाट था तो डीसी की जगह अगर आप एसी लगाएं, लेकिन शर्त क्या होगा कि ये आरएमएस वैल्यू होगा, ये असल में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है, पीरियोडिकली चेंज होता है, तो इसलिए इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो वो कितना है, 220 है, 340 है, जितना भी है उसको मल्टीप्लाई करें करंट के साथ तो आपका वैल्यू आ जाएगा पावर में। क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आप लोगों के कोर्स में जो मौजूद था। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कमिंग लेक्चर में, वो क्या होगा, आरएमएस वैल्यू स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए क्या है, आरएमएस वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है, आरएमएस वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है, आरएमएस वैल्यू रेक्टेंगल के लिए क्या होता के लिए क्या होगा, आरएमएस वैल्यू अगर हम कंपेयर करें पीक टू पीक वैल्यू के साथ तो रिलेशन क्या होगा, आरएमएस वैल्यू अगर हम कंपेयर करें पीक वैल्यू के साथ तो क्या रिलेशन होगा, आरएमएस वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं हाफ साइकिल के एवरेज का वैल्यू जो हमने उस दिन मालूम किया था उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो फिर इसका रिलेशन क्या बनेगा। ये 5 रिलेशंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मिस ना करें, ये तो आप लोगों की बुक में मौजूद है लेकिन वो आप लोगों की बुक में मौजूद नहीं है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लफ्ज़ बाय लफ्ज़ समझा दूंगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो ये था आप लोगों का आरएमएस वैल्यू। फिर इससे भी एमसीक्यूज आते हैं, इसके रेशियोज मालूम करें तो वैल्यू क्या होगा, क्या आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम से ग्रेटर है या कम है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर रेशियो हम मालूम करें तो ग्रेटर देन 1 आता है, लेस देन 1 आता है, क्या आता है, ठीक है। तो ये जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि इसका रेशियोज आज मालूम करें, क्योंकि इससे पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने किए हैं तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पे मैंने आप लोगों को ये रेशियोज वगैरह समझाया था। तो यहाँ पे कोशिश करें कि इसको खुद मालूम करें। अगर आप लोगों ने मालूम नहीं किया जस्ट कमेंट में लिखे कि सर इसके जो वैल्यूज है, इसके जो रिलेशन है वो भी आप मालूम करें। तो कमिंग लेक्चर में मैं वो 5 रिलेशंस फाइंड करूंगा, उस पे हर एक रिलेशन पे एक एग्जांपल, ठीक है, 3 एमसीक्यूज ये मैं, और लास्ट में जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा एज ए क्विज, आप लोग सॉल्व करके फिर जो है आप लोग कमेंट में इसका आंसर अपलोड करें कि आप लोग कितना जो है इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद रखता हूँ इसके समझ आप लोगों को आई होगी। आप लोग इसको अपनी बुक में भी पढ़ें, मेरा लेक्चर भी सुने, और एक टिप देता हूँ अपने नोट्स बना दें, ठीक है। बुक और मेरा लेक्चर को देख के अपने माइंड से जो अल्फाज निकलते हैं वो लिख के आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब रखता है, बहुत ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। हम बस जस्ट आप लोगों को दुआएं देंगे। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।